शंकर की इस बात को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। शंकर भगवान की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी एक शिक्षा है कि जहर पीना सीखो। जहर उगलना नहीं। क्या सीखना हमको? जहर पीना। चाहे फिर वो क्रोध का हो, चाहे फिर वो हमारी अहमता का हो, चाहे फिर हमारी वो अभिमत्ता का हो, चाहे फिर हमारे एक अहम का, या फिर बुराई का, निंदा का, चुगली का, आदि आदि की जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब का जहर क्यों ना। बड़ा अनमोल है मानव का देह, बड़ी मुश्किल से तो मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद में जब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला, ये 2 हाथ, पांव, नयन, श्रवण, मुखाग्रविंद, ये सब प्राप्त हुआ। और यदि हम उसको यूं ही गंवा दें, हम उसको यूं ही निकाल दें, तो फिर वो मिला काय के लिए था? केवल उस परमात्मा को पाने के लिए मिला। किस लिए था? केवल उस परमात्मा को हमारे करीब में लाने के लिए। और मान लो मन, चित्त, वृत्ति थोड़ी भी गड़बड़ है, तो फिर परमात्मा हमारे करीब में होगा क्या? अच्छा, एक बात और सरल भाषा में जानो। आप लोग कभी घर से बाहर निकले होगे? जितने भी कथा सुन रहे हो, कभी तो घर से बाहर निकले होगे, कभी साथ में भोजन भी लेकर गए होगे अपनी गाड़ी में, टिफिन भी लेकर गए होगे अपने साथ में। तो आप जब भोजन ग्रहण करते हो, भोजन पाने बैठते हो, भोजन करने बैठते हो, तो क्या क्या चीजें देखते हो? जरा देखना हरियाली है कि नहीं, थोड़ा हरा भरा हो, थोड़ा एक आध पेड़ मेड़ की छाया लगी हो। और अच्छा, पेड़ की छाया भी मिल जाए तुमको, हरा भला बगीचा भी मिल जाए, और पेड़ की छाया के नीचे किसी ने बहुत सारा पान खा के थूक रखा हो, तो तुम भोजन करोगे क्या? अरे बोलो तो नहीं करोगे। अरे राम राम राम, इतना यहाँ भोजन नहीं करेंगे हम नहीं करने वाले भोजन, चलो अगली जगह चलो। गाड़ी थोड़ी और बढ़ाओ आगे, फिर और आगे गए, तो कभी या कोई पेड़ ही नहीं मिल रहा। भले पेड़ नहीं मिले, पर जगह तो अच्छी मिले जहां पर भोजन करें। फिर और आगे जाकर देखा, तो फिर और कोई अच्छी जगह प्राप्त हुई, जहां पर थोड़ी सी हरियाली थी, पानी भी था और थोड़ी भूमि थी। तो कहा अब यहाँ कर लो, भले थोड़ी धूप आ रही है चलेगा, पर जमीन अच्छी लग रही है, अब जहाँ भोजन करेंगे वहाँ अच्छा। किसी ने थूक रखा है, किसी ने गंदगी कर कर रखी है, उस जगह पर भोजन नहीं किया जा सकता। अच्छी जगह ढूंढोगे तब जाकर आप भोजन करने के लिए बैठोगे। जब श्रेष्ठ जगह आप ढूंढोगे, जब अच्छी जगह आप ढूंढोगे, तब आप भोजन करने के लिए बैठोगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कहीं जा रहे हो तो भोजन के लिए अच्छी जगह देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी संसार के मनुष्य को जन्म देने के बाद किसके दिल में, किसके मन में, किसके चित्त में, किसके हृदय में भगवान को आकर बैठना है, भगवान ये देखता है कि किसका मन साफ है। मन किसका साफ है? अरे भाई, सांप का जहर वाला दांत निकाल दो तो फिर वो
फुनकारे मारे तो कोई मरे नहीं, क्या इसका तो जहर निकली गया, इसका जहर समाप्त हो गया। अब अगर ये डसेगा भी तो कोई मरेगा नहीं। अब इससे भय नहीं है, इससे डर नहीं है। पर सांप का जहर निकाल दो तो कोई नहीं मरे कि इसका जहर निकल चुका है। पर मनुष्य के भीतर ऐसी क्या चीज निकाल दी जाए कि ये किसी को नहीं डसे। मानव शरीर मिला तो ये किसी को अपशब्द ना कहे, किसी को ताने ना दे, किसी को गालियां ना दे, किसी के संग कपट भाव ना करे, किसी के साथ छल ना करे। इसके अंदर क्या चीज हो कि उसको निकाल दिया जाए और ये किसी को नहीं डसे, फिर किसी को परेशान नहीं करे, किसी को कष्ट ही ना। सांप का तो जहर निकाल दोगे तो फिर भय नहीं रहता, पर मनुष्य का क्या निकालोगे कि भय ना हो। इस चित्त वृत्ति से, इस मन से, इस चिदानंद से, इस वृत्ति से, इस भाव से भगवान हमारे सम्मुख में आए। भोजन करते समय हम अच्छी जगह देख रहे हैं, उसी तरह भगवान भी तो भजन के लिए अपने भक्त को ढूंढता है। जैसे आप अच्छी जगह ढूंढ रहे हो, उसी तरह भगवान भी अपना भगत ढूंढता है कि इसका मन साफ हो, इसका चित्त चिदानंद वृत्ति इसकी निर्मल हो, तो मैं इसके भीतर बैठ जाऊं। और बैठूंगा जब अंदर में समा जाऊंगा, इसकी श्वासों में, इसकी धड़कनों में, इसकी चित्त वृत्ति में, इसकी रोमावली में, इसके मन में जब मैं समा जाऊंगा तो फिर इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा इसके साथ ही चलेगा। ठीक है, कुएं का पानी खराब हो गया। अगर कुएं का पानी खराब भी हो गया तो समझदार लोग कहेंगे थोड़े दिन रुक जाओ, जरा 2-4 दिन भरे रहने दो, ये मिट्टी जो है ना सारी ये नीचे दब जाएगी। मिट्टी नीचे गई, कुएं का पानी साफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, हो गया नहीं साफ? बस उसमें मिट्टी पड़ी थी, वो घुल गई थी। और वो मिट्टी घुलने के बाद वो मिट्टी का पानी धोला हो गया, वो मिट्टी का पानी हो गया, वो साफ क्लीन नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, तो वो जो मिट्टी है वो धीरे 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 उस जल के अंतर से नीचे बैठ जाएगी। और नीचे बैठ गई तो पूरा जल पूरा की पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा की पूरा साफ हो जाएगा। उसी तरह हमारे इस मन रूपी कुएं में भी अहंकार, काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये सब हमारे इस मन रूपी कुएं में है। पानी गंदा हो जाता है कभी कभी, मन गंदा हो जाता है कभी कभी, आ जाती है आसक्ति, आ जाती है अहंकार, आ जाता है तृष्णा, आ जाता है वासना, आ जाती है लोभ, आसक्तियां, ये सब हमारे जल को गंदा कर देती है, मन को गंदा कर देती है। पर थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीर बांधना पड़ेगा, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। किस लिए? कि कुएं का पानी साफ करना है तो थोड़ी शीतलता, थोड़ी शांति, थोड़ा धीरजता अपने भीतर लाना पड़ेगी, तब जाकर ये पानी क्लीन हो सकता है, साफ हो सकता है। भगवान ने आपको जब पैदा करा, हमको जब पैदा करा, संसार के प्रत्येक मानव को जब भगवान पैदा करता है तो उसके हृदय को एकदम कोरे कागज की तरह पैदा करता है। और मरते समय भी भगवान उस हृदय को कोरा कागज बना देता है कि जैसा मैंने भेजा था वैसा कि वैसे मुझे प्राप्त हो। मरते समय भी व्यक्ति की आसक्ति चली जाती है, मरते समय भी व्यक्ति को लगने लगता है, जब अंतिम समय आता है तो आसक्ति उसकी जाने लगती है। अब मुझे परिवार का मोह नहीं रहा, अब मुझे कपड़ों से मोह नहीं रहा, अब मुझे धन से मोह नहीं रहा, मुझे इन परिवार वालों से मोह नहीं रहा, मुझे इन वस्तुओं से मोह नहीं रहा। उसको कहो कि ले थोड़ा सा भोजन कर ले, तो भोजन से मोह नहीं रहा। बीमार व्यक्ति से कह दो लो साहब बेल्ट मेल्ट लगा लो, अच्छी जीन्स मीन्स पहन लो, बीमार व्यक्ति पहनेगा?
नहीं साहब, मेरे को एकदम खुला रहने दो भैया, मेरे को भैया सब पहनाने की जरूरत नहीं है। वस्त्र कम हो गया। बीमार व्यक्ति से कहो लो साहब 2-4 गुलाब जामुन और खाओ अच्छे डट के, अब मर ही तो रहे हो, तो मर रहे हो तो अच्छे 2-4 गुलाब जामुन और खा लो, खोपरा पाक खाओ, थोड़ा सा इमरती जलेबी खाओ, थोड़ा सा समोसा ला देता हूं मैं बढ़िया जोरदार, वो खा लो, थोड़ा पोया खा लो, थोड़ा उपमा खा लो, थोड़ा पराठा खा लो। मरने वाला खाएगा नहीं, अब वो तो मरने जा रहा है और उसको तुम भोजन की आसक्ति दो, वो आसक्ति से छूट चुका है। वो तो इतना सा कर रहा है कि अब मुझे नहीं खाना, अब तो मुझे तुलसी का दल और गंगा जल दे दो। अब ये समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया, पकौड़ा ये सब तुम्हारे पास रखो, मुझे तो केवल तुलसी का दल और गंगा जल दो। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, शरीर से अच्छा व्यक्ति है, और तुम उसको कहो ले साहब गंगा जल ले लो और तुलसी का दल ले लो, तो वो कह के मर रहा हूं क्या, आई मेरे प्राण छूट रहा है क्या? स्वस्थ व्यक्ति को अगर गंगा जल दे रहे हो, तुलसी का दल दे रहे हो, और कहा कि लो साहब गंगा जल ले लो, तो तुलसी का दल ले लो, तो वो कह के मेरे प्राण जा रहे हैं क्या? मर तो वो रहा है और तुम मेरे को गंगा जल दे रहे हो, तो हमने उसको समोसा कचौड़ी खिलाएंगे और गंगा जल तुमको देंगे। तो क्या उल्टा काम क्यों करो, गंगा जल उसको दो, तुलसी का दल उसको दो और मुझे कचौड़ी समोसा खिलाओ, मैं तो स्वस्थ हूं। आए थे तब भी आसक्ति नहीं थी, जब पैदा हुए थे ना कोई आसक्ति नहीं थी, ऐसे ही पड़े थे। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि ये माताजी है कि पिताजी है, ये भाई है कि बंधु है कि सखा है, कुछ भी नहीं मालूम था, बस तुम तो ऐसे ही पड़े, क्योंकि आसक्ति नहीं है। और मरे तब भी आसक्ति नहीं है, मरते समय भी सारी आसक्तियां। हम वस्त्र, कोई के जींस पहन लो, कोई के कुर्ता पजामा पहन लो, हो सब पड़े रहते, मैं तो नहीं पहनू दादा, मेरे को तो एक कपड़ा ओढ़ा दो बस बहुत है। और मरने वाले व्यक्ति को भोजन की आसक्ति भी छूट जाती है। अब मरने वाले व्यक्ति से तुम कहो कि लो सब 2-4 हाथ में अंगूठी पहन लो ने, चेन पहन लो ने, बढ़िया जोरदार हाथ में कड़ा मड़ा पहन लो, तो क्या मरने जाइए हूँ तो क्या सोने का कड़ा मड़ा पहन लो, और जो पहना सब उतार लो, तो घबराहट हो रही है, मतलब सोने से भी आसक्ति छूट गई। अब मरने वाले व्यक्ति से कहो कि सब लो ये 2-2 हजार के नोट की 5 गड्डियां हैं तुम्हारे पास, रख लो, है तुम तुम्हारे पास में रखो, बड़े काम में आएगी। तो मरने वाला कहेगा रेंद्र दादा वो हॉस्पिटल में लगा देना, तो तेरे पास ही धर ले, मेरे को नहीं चाहिए, हिसाब भी तू ही कर। आसक्ति छूट गई। ना धन, ना दौलत, न सत्ता, न सम्मान, न वस्तु, किसी भी चीज की आसक्ति मनुष्य को नहीं रहती। आया तब भी, गया तब भी, सब आसक्तियों से वो वंचित है, सारी आसक्तियों से वो छूट चुका है। और भगवान अपने भक्त से कहता ही यही है। राम जी ने शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर मां अम्बा, शबरी अम्बा, आपने अगर मेरी भक्ति को धारण करा है, सत्संग किया है, तो तुम मुझे जानते हो कि अंतिम बिंदु और प्रथम बिंदु में कुछ भी नहीं है, ये बीच में जो समय निकला है बस यही आसक्तियों से भरा हुआ। यही आसक्ति। निर्मल मन हो तो प्रभु, शबरी के घर भी जाते हैं। निर्मल अगर भाव है तो भगवान पहुंचेगा। जैसे विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसका नाम था पारसंधी, क्या नाम है उनका? विदुर जी की धर्म पत्नी का नाम है पारसंधी। वो बड़ी शिव की उपासक है। श्री विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी जब बाल्यावस्था की थी पारसंवी, मात्र 12 वर्ष की अवस्था की पारसंवी अपनी माता के साथ में शंकर जी के शिवालय की पूजन करने के लिए जाती थी। विदुर जी की धर्मपत्नी। कई लोगों ने एक प्रश्न खड़ा करा था, महाराज ये बताइए कि भगवान ने 56 भोग छोड़कर विदुर के घर के केले के छिलके क्यों खाए?
कारण क्या था? कारण ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। कोई के भाग्य में आपके लिए लोगों ने दाल बाटी बना कर रखी, आपके लिए लोगों ने मालपुआ बना कर रखा, रबड़ी बना कर रखी, खीर बना कर रखी, और आपके लिए इतना सारा पकवान बना कर रखा, और आप चले गए वो सामने, और वहां जाके तुमने कहा लाओ सब रोटी दे दो। तुमने कहा सब आज की तो नहीं है, 2 दिन पुरानी रोटी रखी, दे दूं? तो क्या दे दो। अब तुम्हारे लिए इतना बना कर रखा और तुम बासी रोटी खाओ तो तुम्हारा भाग्य। अपन तो सरल भाषा में यही कहेंगे कि भैया इनका भाग्य ऐसा होगा कि इनकी किस्मत में ये ठंडी रोटी, ये बासी रोटी लिखी होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये विदुर जी की धर्म पत्नी पारसमदी, ये 12 वर्ष की अवस्था में क्या, 9 वर्ष की अवस्था क्या, 8 वर्ष की अवस्था क्या, जो अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय का पूजन करने जाती थी, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसमदी शिव आराधना में डूबी रहती थी, शंकर की आराधना में इतना भजन करती थी, इतना स्मरण करती थी कि उसको कुछ सुहाता ही नहीं था। थोड़ा सीखिएगा इस शिव महापुराण से। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जरा सुनिएगा कि बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के दरवाजे पर जाकर सफाई करने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में पहुंचकर पोछा लगाने का फल क्या है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जलाधारी को साफ करने का फल क्या है, शंकर जी के मंदिर में नंदी के स्नान का फल क्या है। जरा समझिए शिव महापुराण से। निर्मल मन हो तो भगवन भक्तों के घर भी आते हैं। महाराज समय आए, भाव आए तो भगवान सम्मुख में आ जाते। इसलिए कहा कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। हमने आंगन नहीं बुआरा, सब कैसे आएंगे हरि। कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे हरि। निर्मल मन हो तो भोले बाबा भक्तों के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो
भोले बाबा भक्तों के घर आते हैं। ओ निर्मल मन हो तो भोले बाबा भक्तों के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो भोले बाबा भक्तों के घर आते हैं। ओ भक्तों की बाह पकड़ के भोले अपने संग ले जाते हैं। भक्तों की बाह पकड़ के भोले अपने संग ले जाते हैं। हमने इस पर नहीं विचारा, हमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। हर भोले चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंगा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंगा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। भगवान शिव की कथा कहती है, इस मन को पवित्र बनाने का प्रयास करिएगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। महाराज हृदय हमारा पिघल ना पाया, जब देखा कोई दुखियारा। चित्तवृत्ति में वो भाव नहीं आ पाए। किसी पंथ भूले को हमने नहीं दिया सहारा। अब वो परमात्मा का मिलन, अब उसकी चित्तवृत्ति, अब उसका हृदय, अब उसकी निर्मलता। एक दिन विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी छोटी सी अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में अपनी माता से कहती है, माँ जिस देव अधिदेव महादेव की आप पूजन करने मुझे लेकर जाती हो माँ, उस पूजन का फल क्या है। कई लोगों के मन में आता है, सीहोर वाले महाराज हमेशा कहते हैं ऐसी पूजन करो, ये ऐसा करो, जल ऐसे चढ़ा, उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, ये दिन भर। तो इसका फल क्या है, क्या फल होगा उसका? अरे भाई, गीता जी में वर्णन किया है मेरे ठाकुर जी ने,
गीता जी में मेरे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि तू कर्म करे जा, फल की चिंता बिल्कुल मत कर, तू तो अपना काम कर। फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, व्यक्ति को भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? क्योंकि दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य पर विचार कर कर बैठे हैं कि अभी समय नहीं अच्छा, अब समय जब अच्छा आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, जब आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, ऐसा। तो वो भाग्य का इंतजार कर रहे हैं कि आएगा, समय आएगा, समय आएगा, और मालूम पड़े आया भी और चले भी गया, क्योंकि तुम उसमें कर्म ही नहीं कर पाए। और कई कई ऐसे भी हैं जो कर्म कर रहे हैं पर भाग्य प्रबल ही नहीं हो पा रहा। रोज दुकान खोलता है पर भाग्य प्रबल ही नहीं होता है। प्रतिदिन दुकान खोला भी सरी, व्यापार चलाया भी सरी, पर कोई फल ही नहीं। कजन कितने व्यापार बदल कर भी देख लिया, फिर भी फायदा नहीं। कर्म तो कर रहा। फिर मन में आया कि कर्म का मिला कि भाग्य का मिला। सरल भाषा में समझना, बैंक के लॉकर में आप अपनी रकम रखने जाते हो, अंगूठी, चेन, मोबाइल, पर्स, जो भी कुछ बैंक के लॉकर में जो तुम्हारे पास में दौलत है, सत्ता है, वो तुम लॉकर में रखने जाते हो। उस बैंक के लॉकर के दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होगी, एक आपके पास होगी। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। और आप चले जाओ अंदर और अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर भी चाबी घुमा कर देख ले तो लॉकर नहीं खुलने वाला, और आप भी अपनी चाबी घुमा कर देख लो तो लॉकर नहीं खुलने वाला। लॉकर कब खुलेगा? लॉकर किस समय खुलेगा? कि तुम अपनी चाबी तो घुमा रहे हो, पर मैनेजर आएगा, चाबी घुमा कर जाएगा और लॉकर एक क्षण में खुल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म करे जाओ, कर्म की चाबी को घुमाए जाओ, कर्म की चाबी को आप घुमाने में देरी मत करो, कर्म करे जाओ, कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और परमात्मा के चरणों में विनती करते जाओ कि तू भाग्य की चाबी घुमाने जरूर आ जाना। और वो मैनेजर जब आएगा, अपनी चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर खुल जाएगा। कर्म आपको करना है, फल वो दे। हमें याद है एक भोपाल के कोई न्यू मार्केट के कोई भाई आए होंगे और वो कहे, गुरुजी हमने तो कपड़े की दुकान डाली थी, फिर क्या हुआ? तो वो चली नहीं। और इतनी विनती करके गए, तब हमने भगवान को प्रसाद भोग सब लगाया, सब सारा काम भी करा हमने, और 15-20 दिन चली, फिर चली नहीं। फिर हमने जो है वो दुकान बंद कर दी, फिर हमने दूसरी दुकान डाल ली। अच्छा, फिर पर हम क्या करें गुरुजी, हमारा तो भाग्य बेकार है। 15-20 दिन तक तो अच्छी चलती है, उसके बाद नहीं रहती, तब अच्छी चलती है, उसके बाद में तो दुकान ठप हो जाती है। फिर हमने वो वाली दुकान भी बंद कर दी। अच्छा, फिर हमने कोई दूसरी डाली और दूसरी डाली, फिर हमने वही करना चाहा, फिर वैसा की वैसे ही किया, फिर 15-20 दिन चली, फिर ठप हो गई। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गुरुजी ने अपने चेलों को कहा, ये लोटा लेकर जाओ, 50 फीट खड्डा खोदना, पीने का पानी लेकर आना, जाओ जरा। अब 2 चेले थे, दोनों गए। एक ने इधर खड्डा खोदा, एक ने उधर खड्डा खोदा। अब एक जो खड्डा खोद रहा था ना, वो थोड़ा बहुत 15-20 फीट तक तो खोद ले, खोदने के बाद में 50 फीट तक खोद लिया, पर पानी तो आया ही नहीं। इसने दूसरा खड्डा खोदना चालू कर दिया, अब उसमें भी पानी नहीं आया। इसने तीसरा खड्डा खोदा, इसमें भी पानी नहीं आया। चौथा खड्डा खोदा, उसमें भी पानी नहीं आया। और वो व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, एक और शिष्य खड्डा खोदे जा रहा। गुरुजी ने कहा, आ जाओ वापिस। ये वापिस गया, पानी निकला,
अरे गुरुजी एक नहीं 10 खड्डे खोद लिए और पानी नहीं निकला। अच्छा, दूसरा चला आया लोटे में पानी भरकर, बेटा तू पानी लिया? हाँ गुरुदेव मैं लिया यार। खड्डा खोदा? हाँ गुरुदेव। 50 फीट पे नहीं निकला, मैं और खोद दिया, फिर पानी निकल गया, मैं लेकर आ गया। अच्छा ला पानी। गुरुजी ने पिया तो चेले से कहा ये देख 10 जगह पर खड्डे खोदोगे तो पानी मिलने वाला नहीं है, एक ही जगह दम से खोद ले पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह 10 जगह पर जाकर भटकोगे, 10 जगह पर जाकर माथा रगड़ोगे, 10 जगह पर जाकर विनती करोगे, 10 जगह पर जाकर प्रार्थना करोगे तो काम होने वाला नहीं है। बस एक जगह शंकर को ऐसा पकड़ ले, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण ऐसा कर ले और शंकर की भक्ति में एक बार इतनी तल्लीनता से डूब जा, इतना डूब जा कि अंतिम क्षण में वही शंकर तुझे दर्शन देने आ जाए, तो समझ कि तूने खड्डा खोदा। नहीं तो मालूम पड़े थोड़े दिन आए, अभी थोड़े दिन आएंगे तो गणेश जी को मना लो, थोड़े दिन शंकर जी को मना लो, थोड़े दिन देवी जी को मना लो, थोड़े दिन इनको मना लो, थोड़े दिन उनको मना लो, सारे देवी देवता को मना लिया। अब सारे देवता तो भैया खा पी के चले गए। उन्होंने कहा अपन तो मेहमान थे, अब इसके घर में एक देवता, अब गणेश जी आए तो मेहमान, देवी जी आई तो मेहमान, पितृदेव आए तो मेहमान, लक्ष्मी जी आई तो मेहमान। इस मृत्यु लोक में जितने आ रहे हैं सारे मेहमान है, पर मृत्यु लोक का एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। बस उसको अगर पकड़ लिया होता, उसका स्मरण अगर हमने कर लिया होता, उसकी भक्ति में अगर हम डूब गए होते, इतना डूब गए होते, इतना नीचे चले गए होते कि एक दिन देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता, बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता, एकदम सम्मुख। फिर कहीं चित्तवृत्ति कहीं जाए ना, मन कहीं जाए ना, विचार कहीं जाए ना, सामने खड़ा हो। विदुर जी की धर्म पत्नी बाल्यावस्था में पारसंवी कह रही है, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी कह रही है, मां अगर हम पूजन करेंगे, इसके मां अगर हम पूजन करेंगे और यदि हमने पूजन करी और पूजन करने का, शंकर जी के पूजन करेंगे तो इसका फल कब मिलेगा? मिलेगा कब? पारसंवी विदुर जी की धर्मपत्नी बाल्यावस्था में मां से प्रश्न करती है और मां उत्तर देती है। क्या उत्तर दिया मां ने? मां ने कहा बेटा, फल की कामना से किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं मानी गई है, उसमें सफल नहीं माना गया। तुम एक काम करो बेटा, शंकर के मंदिर में जाकर स्नान कराना, शिव जी को शंकर के मंदिर की बुआरी लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शंकर का श्रृंगार करना, शंकर के भक्ति में डूबे रहना। शंकर कब फल देंगे ये मुझे मालूम नहीं, पर देगा जरूर, ये पक्का। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म, ये कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर आज ये आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए हो और आपने आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर ली, मान लो आपने 21,000 रुपए जमा भी कर दिए कुबेरेश्वर धाम में और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए, पर ये केवल भले तुमने अपना नाम लिखा या भले तुमने अपनी तारीख लिखाई कि इस तारीख को हमारा भोजन आजीवन चलना चाहिए, पर केवल तुम अकेले नहीं तरे हो, तुम अकेले को मोक्ष नहीं मिला, तुम अकेले को तारणता नहीं मिली है। अर्थात जितने भी तुम्हारे कुल के होंगे, जितने भी तुम्हारे परिवार के होंगे, उस दिन अगर भोजन बन रहा है, ब्राह्मण अगर भोजन कर रहे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक राहगीर अगर भोजन कर रहे हैं, तो उसका फल प्रत्येक जीव को मिलना है, उस कुल के व्यक्ति को प्राप्त होना। प्रत्येक जीव।
फल क्या है? रोज एक ही बात लेके मंदिर में चले जाते हो, हे भगवान छोरे को 10वीं में पास कर देना भगवान। भगवान बोले अच्छा छोरा हुआ, इसको पैदा करके ही हम परेशान हो गए। भगवान भी सोचेगा, जब से 10वीं में आया है पढ़ता खुद नहीं है, और देवता उनको दिया लगाती उसकी अम्मा, दिया लगाए उसकी माता, और जब आए दिया लगाने तब एक ही बात के छोरे को 10वीं में पास कर देना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोरोना महामारी आने वाली है, सबको एक साथ पास कर देंगे, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। और ऐसी कोरोना महामारी आई, सारे स्कूलों में कह दिया गया कि रिजल्ट बना लो। तो टीचर बोले बनाए कैसे ये तो बताओ। तो कि पुराना रिजल्ट देख लो, जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना दो, फालतू का टेंशन मिटा। अब विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। और नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता, और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती वो अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नारियल तो तू हनुमान जी के फोड़ी आती, और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ाई जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता है वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर दो, इनके निकालो सबके। अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था, और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार है, बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए भी, परमात्मा सबके लिए कर रहा है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है, उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना, तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर
बना ही लिया मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूरत बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी, आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे ये उसके ऊपर। एक दिन पारसंबी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंबी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ। पर सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बांधा अपने आप साफ हो जाती है। आप अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाएं ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें, बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फ्री रहती सावन के महीने में। आई ने लोटा भरी लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव, और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोंछनी पड़ी, उससे जो पाँव ने पोंछा तो और कीचड़ भरी गया वो टाट का और लग गया, और अंदर गई पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ 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 जहाँ देखे वहीं ढेर बढ़िया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं कहाँ, अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ, तो ऐसी कंजन कितनी है, ये सब यही विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ, कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ। सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, और दह कीचड़। और ऊपर से बचा था तो वो सीवर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, समी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब मैं इतना ढेर लगा, और जो जाए काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले, यही, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो सीवर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग तो रख दो, पहले चढ़ा दो फिर उतार लो। तुम अपने ऊपर ले ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होके जाती हो, है इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, है कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के ने बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी ब्याह में जाओ, ने फंक्शन में जाओ तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ, मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर देवे, तो वहीं से। तो कहीं कहीं की समझदार भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, वो तो वहीं से चालू हो जाए।
पति बोले भी सकनी बैठ जा, जरा अच्छे से बैठ जा, ये कई करी रे, हमारे तो बहुत घबराहट हो रही है, इतनी घबराहट हो रही, इतनी घबराहट हो रही, हमारे तो बस की नहीं, और इतना परेशान हो गई, हमारे तो भगवान अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन के कसा जोर तक, अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी रही, उतरी कहीं मतलब। भगवान बोला और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी ली, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जो और अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो शिव पुराण कह रही है चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो, और निवेदन है चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतार भी, उसको एक पात्र में रख दो, पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है, मूंग ज्यादा नहीं थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा, अब तुमने तो उंडे ले जाए ना, वो दूसरी आए ना, पानी उंडेल के चले जाने, मैं चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया, जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है पर शंकर को समर्पित जरूर करिए, तो फिर निवेदन करेंगे। आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का, तो अपन तो घर का लोटा से पानी भर दे, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसी शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल ही कर। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं,
तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभो, उसको आनंद में स्वीकार करते हैं। अब मैं यहां शंकर जी, वहां ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा देना, तो लोग वहाँ से पानी भर लिया करें और भगवान शंकर के चढ़ा दिया करें। हमने कहा नल तो लगवाएंगे पर कुआं के पास लगवाएंगे, यहाँ से लोटा भर के ले जा, चढ़ा के लोटा ला के वापिस यहीं धर, पर मंदिर के अंदर नल नहीं लगवाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं उंडेलती जाओ, ढोलती जाओ, उंडेलती जाओ, ढोलती। शंकर जी भी सोचे घर से तो फ्री होके आई है, वैसे भी सीहोर से 9 किलोमीटर दूर आई है, तो 9 लोटा तो चढ़ाएगी। और शंकर जी को भी लगे कि ये फ्री होके तो आ गई है। अब इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर से 9-10 किलोमीटर दूर है, और ये बाईपास से इतना जंगल एरिया एकांत में, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या 15 मिनट में घर चले जाएगा वापस? वो तो आया तो 2-4 घंटा तो रुकेगा, मंदिर भी दर्शन करे, जहाँ जाए भी नहीं आए भी, और मन में आएगा तो भोजन भी कर लूँ, अब कहीं घर जाऊँ नहीं बनाऊँ कहीं करूँ, तो उसने भोजन भी, तो उसने सोचा अब शंकर जी की अच्छी जोरदार नहा के जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो तो लगी। और अगर नल यहाँ कुएं के पास होगा और कुबेर भंडारी वहां होगा, है, अब इतनी दूर लोटा भरने बार बार आएगी क्या? एक बार अंदर घुसी गई तो दूसरी बार बाहर निकले, एक बार अंदर चली जाए तो बाहर निकलने में टाइम तो वो तो सोचेगी कि अब अपन नहीं, अब रहने दो, एक लोटा चढ़ा लिया, वही पड़ोसन को भी दे दिया, ले तू भी चढ़ा ले, तू भी चढ़ा ले, तो वहां से भर के लाना पड़े। फिर कार्यकर्ता बोले एक काम करो, कुएं के पास में अपन नल लगा दो। हमने कहा काय को लगा दो? एक रस्सी एक बाल्टी दो, भरो, खींचो, चढ़ाओ, तब तो आनंद आए। अपने हाथ का बेलपत्री का पौधा तुमने लगाया, अपने हाथ की बेलपत्री का वृक्ष लगाया, और उसकी पत्ती तोड़कर जब शंकर को चढ़ाओगे तो आनंद कितना मिलेगा। अरे सावन के महीने में इतने बेलपत्री के वृक्षों की पत्तियां लोग डाली की डाली काट लेते हैं साहब, और उसकी पत्तियां अच्छी अच्छी छाटी और डाली फेंक दी। अरे डाली तोड़ने की क्या जरूरत है? लगाया एक पौधा नहीं, लगाया एक पेड़ नहीं, और ना जाने कितने वृक्षों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से कि मैंने शंकर जी को रिझा लिया। शंकर भगवान ऐसे नहीं रिझते। थोड़ा सा अपना भी बल होना चाहिए, अपना भी प्रयास होना चाहिए, थोड़ा अपना प्रयास। फल क्या मिलेगा? तो का फल बस यही मिलेगा कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। अब बच्चों को तो समझा सकते ना ये कि ये हनुमान जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये राम जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये शंकर जी का, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा। तो यहां पर पारसमवी विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की कन्या है, वो अपनी माता से पूछती है इसका फल क्या मिलेगा? तो माँ ने कहा दिया जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तो पारसमवी ने एक शब्द कहा, मैं मांगूंगी वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का पक्का, मैं चाहती हूं। अब इसने तो परीक्षा लेना चाहिए भगवान के। मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु श्री हरि मेरे घर में आकर कुछ खा कर जाए। हो सकता है? कौन कर रही है? पारसमवी। 12 वर्ष की बच्ची अपनी मां से कहती है, मां तू कहती है कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति को जो मांगता है वो मिलता है। तो मैं शिव को जल चढ़ाती हूं, मैं शंकर की आराधना करती हूं, मैं शिव को अभिषेक करती हूं, और अभिषेक झाड़ू पोछा सब मैं करती हूं, पर मैं शंकर से आज तुम्हारे कहने पर मांगती हूं कि क्या मुझे देगा? इतने में पारसमवी की माता ने कहा जरूर देगा, विश्वास रख, और जो तू मांगेगी वो देगा। तो पारसमवी ने आज भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर भगवान शिव का जब श्रृंगार करने बैठी, पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर ली आई, और पत्तियों से शंकर जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर रही पारसमवी।
विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की अवस्था में वो पार्श्व में वो श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करते करते बाबा से कहती है मेरी एक तमन्ना है, वो भी मेरी माँ ने कहा कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा, तो मेरी तमन्ना पूरी करना, मेरे दरवाजे पर मेरे घर में भगवान विष्णु मुख झूठा करने आए, ये मेरी आपसे विनती है। अब कई लोग कहे कि दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर जी के यहाँ क्या था ऐसा, क्यों गए, किस लिए गए, ये शंकर की आराधना करी थी इसलिए गए। ये शिव की आराधना। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का संभो सारा जगत दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। आज मेरे भोले का पूरा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत आज शंकर की कथा सुनकर विश्व शिवमय हो गया। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, शंभो ऐसा जब ठिकाना है। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं, भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं,
बाबा ऐसा दानी है, मेरा शंकर मेरा ओघड़ी, इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाए, जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। शंभो हे शंकर। जय हो। सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करूं, मेरे भोले हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण। मैं भी तेरा बन जाऊं, मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। मैं भी तेरा बन जाऊं, हे शंभो अपना बनाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। वो बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। शिव जैसा दानी कौन है? शंकर पारसंवी ने तो केवल माता के कहने पर यह विचार करा था कि शिव ऐसा दे सकते हैं क्या। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं परीक्षा लेने का, भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं?
क्या शिव ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, सबको लग रहा है पूरी हस्तिनापुर में लड्डू, पकवान, 56 भोग बन रहे हैं, पेड़ा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, आम का अचार, मुरब्बा, सब बना। अब इतना सारा आइटम बना है, इतनी सारी सामग्री बनी है, तुम तो केवल सुन रहे हो तो मुंह में पानी आ रहा है। तो भगवान के लिए इतनी सारी सामग्री बनी होगी, कितना सारा पकवान बना, कितना। केवल सुन रहे हैं तो मुख में पानी आ रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, जगन्नाथ भगवान का जो भात बनता है, मेरे जगन्नाथ जी का जो भोजन बनता है, जो भोजन बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, पहले रसोई घर में भेजने से पहले उनको पेट भरकर धपा धपा कर खिलाया जाता है। पहले पेट भर के उनको खिलाते हैं कि तुम अच्छे से धाप धाप के खाओ, 4, 6, 8 मालपुआ खा जाओ, पूड़ी खा जाओ, चावल खा जाओ, ये खा जाओ, दही बड़ा खा जाओ, सब चीज खाओ तुम, तो फिर बनाने अंदर जाओ। क्योंकि जिसका पेट भरा रहता है ना, उसी के मुंडा में पानी नहीं आया। निर्मालूम पड़ा बनाते बनाते जाए कितना जोरदार मालपुआ बनाया मैंने, मालूम पड़े अब मुंह में पानी। तो भगवान को फिर भोग लगाने का फायदा क्या हुआ? फिर वो भोग लगाने का आनंद क्या? अब पारसंबी ने तो केवल एक बात ही बात में कह दिया था, शंकर जी, भोलेनाथ जी, आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं, मैं केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि भगवान, अब ये तो परीक्षा ले रही ना कि क्या भगवान मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर कर जाए। पर इसने ये नहीं बोला कि 56 भोग खाएं, कि लड्डू खाएं, कि पेड़ा खाएं। इसलिए भगवान भी चतुर थे, उन्होंने कहा तुमने बोला ही नहीं कि लड्डू खाना, इसलिए हम केले का छिलका खा रहे। अब दुर्योधन ने बनवाए मेवा, मिष्ठान, भोजन, पकवान ढेर सारे। अब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ विदुर, वो युवराज, ये दास, विदुर काका। जैसा दुर्योधन के यहां से सूचना मिले, जैसे नगर से सूचना मिले, वो तो वो करे। एक तरफ विदुर, जिसके पास में धन दौलत सत्ता कुछ नहीं। अरे भाई, विदुर जी ने एक बार अपनी पत्नी से कह दिया था, ये पारसंबी सुन, मुझे लगता है कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, पर हो सकता है कि मेरी पुरानी परिचय है, मेरे घर में आ गए, मिलने तो बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो पत्नी बोली तुम काय को चिंता करते हो, नई पलंग बनवा के रख देती हूं। एक पलंग तो थी, तो विदुर जी बोले ये है तो सही। तो पत्नी बोली इसकी रस्सी को तो, जो पलंग होती थी लकड़ी की पाटी चारों तरफ, बीच में रस्सी, और रस्सी को तो ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से काट रखी थी। तो एक तो ये, और दूसरी में नहीं बनवा देती रेशम की रस्सी की, भगवान को इस पे बिठाएंगे। और जैसे ही विदुर जी के यहाँ भगवान पधारे, और विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन की सुध चली गई। इतने बड़े भगवान को देखकर, परमात्मा को देखकर किसके सुध ना जावे। विदुरानी, भगवान बोले काकी, ओ काकी, काकी बोले आओ आओ अंदर आओ, हमने तुम्हारे लिए जोरदार नई पलंग बनवाई। और पलंग नई वो रखी और बिछा दी पुरानी, और भगवान से के बैठो, भगवान के इस पे। विदुरानी बोली नई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी, तुम तो बैठो। भगवान बैठना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से रस्सी कटी हुई थी। अगर भगवान बैठते तो अंदर फंस जाते, अंदर ही लुढ़क जाते, रस्सी टूट जाती, अंदर हो जाते। विदुरानी बोली यार अच्छे से बैठो। भगवान लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। पाटी पे बैठे तो विदुरानी बोली खसक के बैठो।
भगवान बोले मानने को तैयार नहीं। भगवान जो थोड़ा सा खस के सारी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए, पांव उधर भगवान इधर, ऐसे पड़े बीच में जैसे कोई बच्चा पलने में पड़ा हुआ हो महाराज है। और भगवान, अब विद्रानी बोल रही कैसा लगा? भगवान बोले ऐसा लगा जैसे 100 किलो के कपास पे हम बैठे हैं, है? अच्छा लगा। विद्रानी बोली मैं तुम्हारे लिए खाने का लेकर आती हूँ। भगवान मन में सोचे बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा? भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। विद्रानी बोले काय को भरा? हम तो तुम्हारे लिए लेके आएंगे। काका रखे गए केले, हम जरूर लेकर आएंगे। अब इनको मन में संतुष्टि हो गई भगवान को, चलो कम से कम केले तो लाएगी। और केले लेके आई 1 दर्जन और बैठ गई नीचे, और जो बैठ के कि केले हम तुम्हारे को खिलाएंगे। भगवान बोले ला मेरे को दे, मैं खा लूं। काकी बोले ऐसे कैसे खा लूं? छील के खिलाऊंगी। अब भगवान को क्या मालूम था कि छिल के ही खिलाएगी। अब वो छिलती जाए, अंदर की गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को दे दे, जैसे कमल के फूल की पंखड़ी खिला के दे दे। भगवान पूछे ये क्या है? विद्रानी बोले केला। तो जो नीचे पटका वो तो कि वो छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ औंधा खाते हैं क्या? उल्टा। विद्रानी बोले वो केला कैसे खाते होंगे? भगवान केले तो केला ही जैसा। 4-5 छिलके खिला दिए, 2 छिलके जंघा पे रख दिए, सब तुझे ही खाना है। तो भगवान के मुख से निकल गया सारे हम खा जाएंगे तो काका काकी तुम क्या खाओगे? तो विद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे। भगवान बोले गजब है रे, गजब। छिलका हमको और गिरी तुमको, वाह भाई। मांगा था उस पारसमवी ने, 12 वर्ष की आयु में मांगा था। बच्चों में ज्ञान नहीं होता भाई। मां कहती है मांग लो तो बच्चा मांग लेता है। तुमने भी खूब कहा होगा बच्चों से मांग लो, तो उसने कह दिया 10वीं में पास कर दो। भगवान के ले लॉकडाउन में अब की बार निपटा दू तेरे को। फिर मम्मी दिया लगाने ले गई मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में। भगवान को धोख लगा ले, प्रणाम कर ले, दंडवत कर ले, प्रणाम करके मांग ले। तो उसने कह दिया बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाए। भगवान ने ऐसी छुट्टी करी कि 2 साल हो गए और अभी भी मालूम नहीं कब तक खुलेगा दादा। अब वो तो कहीं की ऐसी माता नहीं मिल रही जो बच्चों को शंकर जी के मंदिर में ले जाके खिलवा दे कि स्कूल खोल दो। अब जो नहीं, पारसमवी ने 12 वर्ष की आयु में एक सहज भाषा में कह दिया कि भगवान मेरे यहां कुछ मुख झूठा कर जा। और भगवान को आना पड़ा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आए भगवान। दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखा था, पर भगवान के आने का कारण तो शंकर जी ने बनाकर रखा था। भोजन कोई भी बनाए पर कारण को मूल होना चाहिए। कारण शंकर जी ने बनाया था कि माना ही जाएगा भोजन करने के लिए मेरा सांवरिया, मेरा सेठ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण। और इस पारसमवी के एक 12 वर्ष की आयु के बच्ची के भाग्य खुल गए जो विदुर जी के साथ में बिहाई और भवन में निवास कर रही थी। और आज भगवान दरवाजा बजा दिए। दरवाजा बजाते से ही सुध भूल गई। मुझे मालूम था आप आएंगे क्योंकि काका कह कर गए थे, आए कुछ पाओ। और वो केले का छिलका पाया। ये शिव की ही करुणा है। शंकर किस चीज का फल कब देता है मालूम नहीं पड़ता। कोई कोई चीज ऐसी होती है, आप अगर कुंवारी अवस्था में सोमवार का व्रत कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी की पूजन कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा रहे हो, उसका फल कब मिलेगा ये शिव जान सकता है। विवाह के बाद मिले, विवाह के प्रथम में मिले, कब मिलेगा ये शंकर के हाथ में। ये शिव के हाथ। और इसी को कहते हैं पहले मनुष्य खुद अपने आप से
प्रेम करे तो भगवान से प्रेम तो अपने आप हो ही जाता है। हम जमाने से प्रेम करते हैं, हम जमाने से प्रेम करना चाहते हैं, पर अपने आप से हम प्रेम ना कर पाए। इस मन से, इस आत्मा से, इस चित्त से, इस वृत्ति से, भीतर बैठे हुए उस परमात्मा से हमने प्रेम ही ना करा। और जगत से हम प्रेम करें, भगवान कहां हो? विदुरानी, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंबी बाल्यावस्था से ही भगवान को इस हृदय से लगा कर रखी थी, बाल्यावस्था से। शिव ओघड़दानी का भजन कीर्तन करते 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 करते, बहुत सुंदर बात है। देखो रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी महाराज किसका भजन करते हैं, किसका पूजन करते हैं। जम के बोलो जरा, जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, राम जी महाराज किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। भगवान कृष्ण किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? राम और कृष्ण का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी जी ने बार बार पूछा भगवान विष्णु से, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं शिव का। शंकर, भगवान विष्णु शिव का ध्यान कर रहे हैं, शिव भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, शंकर का अनुमोदन करता है, शंकर का स्मरण करता है, उसको भगवान विष्णु का दर्शन शीघ्र हो जाता है, राम और कृष्ण का दर्शन शीघ्र हो जाता है। और जो राम और कृष्ण का भजन करते हैं, जो कई लोग कहते हैं हम रामानु संप्रदाय के, कोई कहता हम पुष्टि मार्ग के, कोई कहता हम ये मार्ग के, हम इनको नहीं भजते। तुम भले राम भजो, तुम भले कृष्ण भजो, पर आखिरी में शंकर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि राम और कृष्ण के भजन करने वाले को शिव मिलता है और शंकर के भजन करने वाले को राम और कृष्ण मिलता है। भजन तुमने राम का भजन करा, शंकर मिलेगा। तुमने कृष्ण का भजन करा, शंकर मिलेगा। वह करो भजन, शिव मिलेगा। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, ये जितने भी हमारे राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हैं, जिन्होंने भी पंथ का निर्माण करा, हमने ये वाला पंथ बना दिया, हमने ये पंथ बना दिया। पहले कोई पंथ नहीं चलता था, पंथ एक ही था, शंकर। कोई प्रतिमा नहीं चलती थी, केवल शिवलिंग। अलग अलग जो पंथ बने, तो इन पंथों को बनाने वाले जो आचार्य हैं, वो जब वो भी प्राणों को त्यागने का समय आया तो उन्होंने पूछ लिया भगवान से, हमें प्राण कहां त्यागना चाहिए? तो उन्होंने कह दिया काशी चले जाओ, काशी जाओ, अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े महंत, साधक, ये सब अगर प्राणों को त्यागने भी जाना चाहते हैं तो काशी चले जाओ, वहां जाओ जहां शिव का वास है। जहां शंकर निवास करता है। अरे काशी की नगरी में भोला बसत है, काशी की नगरी में भोला बसत है, वो तो डमरू की धुन के भैरागी बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। काशी की रज में शिवजी बसत है, काशी की रज में शिवजी बसत है, वो तो भांग धतूरो के भैरागी बन आयो महादेव बैरागी।
बहुत सुख आनंद है। बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, सब गाइए। आयो महादेव बैरागी, ओ बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। अरे लड्डू और पेड़ा इन्हें नहीं भावे, लड्डू पेड़ा इन्हें नहीं भावे, ओ लड्डू और पेड़ा इन्हें नहीं भावे, लड्डू ने पेड़ा इन्हें नहीं भावे। अरे भांग धतूरा को भयो रागी, बन आयो महादेव बैरागी, वो तो भांग धतूरा को बैरागी, बन आयो बैरागी, ओ बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। जय हो। हर शंभो। अरे काशी की रज में शंभू बसत है, काशी की रज में शंभू बसत है, ओ काशी की रज में शंभू बसत है, काशी की रज में शंभू बसत है। अरे गंगा के जल के बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, वो तो गंगा के जल में बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, ओ बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। भगवान शंकर की एक काशी की रज का एक एक कण कण शंकर का स्वरूप है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर हो गणी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है, स्वयं शंकर, दूसरा कौन? फिर अच्छे से सुन लेना, ध्यान लगाकर, कानों में सरसों का तेल डालकर अच्छे से सुनना हो। शंकर का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? जम के बोलो जरा, राम और कृष्ण की शरणागति मिलेगी। और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? अब जम के बोलो जरा, शंकर भगवान मिलेंगे। आता ही नहीं कुछ। रामचरितमानस में लिखा, जो शिव विहीन है, शंकर से जो दूर है, रामचरितमानस कहती है उसको राम कभी नहीं मिल सकते। और जो शंकर का गुणगान गाता है, शंकर का जो भजन करता है, स्मरण करता है,
एकाग्र चित्तता को धारण करता है, राम और कृष्ण उसको मिल जाते। मिलेगा, ठीक है। पारसंवी के मांगे हुए वर के अनुसार शंकर भगवान ने लीला रच दी। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर में जब आकर केले के छिलके खा लिए, विदुर जी महाराज ने आकर कहा तूने केले के छिलके दे दिए, गिरी दी, मना कर दिया। तब विदुर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये बताओ आप कि आपका भोजन तो दुर्योधन के यहाँ बना था और आप मेरे घर में क्यों आ गए भोजन करने के लिए, केले के छिलके खाने के लिए। तो विदुर जी के सामने जो भगवान कृष्ण ने शब्द कहा वो ध्यान देना कि मैं हस्तिनापुर में संधि के लिए आया था। क्या कराने आया हूं? संधि कराने। तो मैं संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में आया था और संधि के लिए मैं प्रवेश करा था। कृष्ण कहते हैं मेरे रथ को मैं ले जा रहा था दुर्योधन के यहां, पर ये रथ लेकर आ गए मुझे विदुर जी के यहां। ये कोई रथ चलाने वाला दूसरा नहीं था। अर्जुन का रथ कृष्ण चलाते हैं, तो कृष्ण का रथ ऊपर बैठे हुए रथ के ध्वजा में जो हनुमान बैठे हैं, उसी अर्जुन का रथ, उसी पर बैठे भगवान। तो ये रथ मुझे यहां लेकर, और हनुमान कौन? शिव, शंकर ही तो हनुमान, वो लेकर मुझे यहां। बस यही कथा है, यही शिव महापुराण, इसी का मनन चिंतन करना। ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मदेव के मन में भी यह भाव नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कई बार परीक्षा लेना चाहिए। जैसे आज ये पारसंवी विदुर जी की धर्म पत्नी 12 वर्ष की आयु में अपनी माता के सामने शिव जी की परीक्षा लेती है, ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली भगवान शंकर की। भगवान विष्णु से पूछा तुम्हारा पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया शिव मेरे पिता हैं। एक पर्वत को घुमाया, उससे अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और कहा यह शिवलिंग है, यही शंकर, यही औघड़दानी। तो इनके चरण का, सिर का परीक्षा ले रहे हैं भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा से, ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा आप भी जाकर देखो कि इनके चरण कहां पर हैं, आप चरण ढूंढो, मैं सिर ढूंढता हूं। और भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढने के लिए गए और ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर मिल जाते, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिल जाता, पर क्यों नहीं मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है क्योंकि ब्रह्मा के मन में यह अहंकार आ गया था कि मैं शंकर भगवान का सिर ढूंढ कर बताऊंगा। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगती। जिसके भीतर अभिमान आ गया, जिसके भीतर अहंकार आ गया, उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। भगवान विष्णु का सिर कटा क्या? नहीं। शिव महापुराण में आता है ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए केतकी का फूल लेकर आए, गौ माता को साथ लेकर आए, और झूठ बोलते हुए फिर भी असत्य बोल रहे हैं ब्रह्मदेव, असत्य। और केतकी के फूल से भी कह दिया तू नीचे चलकर बोल देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गौ माता से भी कह दिया नीचे चलकर कह देना भगवान विष्णु के सामने कि शीश मिल गया। ब्रह्मा तो झूठ बोल रहा है, साथ में 2 और झूठ बोलने वाले इकट्ठे करके लेके आए। परमात्मा के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे क्या झूठ बोलोगे? क्या झूठ? सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। चंडीगढ़ में एक बार जब कथा हुई थी तो एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि अदालत में गीता पर हाथ रखाने की जगह
स्कूलों में गीता पढ़ाना प्रारंभ करी जाए तो बच्चों को अदालत में गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता जब हमारे भीतर पहुंच जाएगी, गीता जब इस आत्मा तक पहुंच जाएगी, तो फिर वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता। पर जगत की रीत बड़ी विचित्र है, ये गीता पढ़ाते नहीं है, ये गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं। चंडीगढ़ की कथा में कहा था कि गीता का अध्ययन कराओ, गीता को पढ़ाओ, तो बच्चे को गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा गीता नहीं पढ़ता, जो बच्चा गीता का स्मरण नहीं करता, जो भगवत भजन में नहीं डूबता, जो भगवत स्मरण में नहीं डूबता, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगता, बस गीता की जरूरत, हाथ रखने की जरूरत उसको पड़ती है। फिर आ जाओ सामने और अदालत में बस हाथ रख दो, कसम खा लो। अब ऐसी कसम तो ना जाने वो कितनी बार खा गया, वो लोगों का पैसा खा गया तो कसम खाने में कहा जाए उसका। नकली नकली चेक लगा दिए, सिग्नेचर करके दे दिए, मैं तो तेरा पैसा वापस कर दूंगा। जब लोगों का लाखों रुपया खा गया तो ये गीता की कसम भी ऐसी खा जाएगा, उसका क्या जाए। तो इनको खवाओ मती, इनको पढ़ाओ। इनको पढ़ाने की जरूरत है, खिलाने की जरूरत नहीं। कितना विचित्र विचित्र समय आता जा रहा है साहब। पढ़ने बच्चे जाएंगे तो भोजन वहीं बनेगा, वहीं खाएंगे, वहीं खिलाएंगे, वहीं सब होगा। ठीक है, जो करो सो अच्छा, पर पढ़ाओ तो पढ़ाओ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। प्राइवेट स्कूल पीछे छूट जाएंगे। जब अच्छे अच्छे मिनिस्टर आदि के ऑफिसरों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिसर बार बार टॉर्चर करेंगे, बच्चे अब पढ़ रहा है मेरा सरकारी स्कूल में, अच्छा पढ़ाना। पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर अपने अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और आशा रखते हैं कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजो उस सरकारी स्कूल में, फिर वहां का टीचर अव्वल लाकर बताएगा, फिर वहां की पढ़ाई अव्वल लाकर बताएगी, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा, मिनिस्टर का बच्चा है, उसका बच्चा है, उस ऑफिसर का बच्चा है। आपके बच्चे तो प्राइवेट में है, तो वहां का रिजल्ट और यहां का रिजल्ट अंतर। अरे भाई, असत्य को प्रमाण चाहिए, और असत्य, ब्रह्मदेव असत्य बोले तो प्रमाण लेकर आए। साथ में झूठ बोलने वाले को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, और बार बार प्रमाण चाहिए रहता है। मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं चाहो तो ऐसा कर लो। और जब प्रमाण की जरूरत पड़ती है और प्रमाण सम्मुख में आता है तब दिल दुखता है। और ब्रह्मा जी के साथ में वही हुआ। आज अगर ब्रह्मा जी का सिर कट रहा है तो उसके कटने का कारण केवल ब्रह्मदेव है, स्वयं ब्रह्मदेव। असत्य मस्तक कटवा सकता है और सत्य मस्तक को बढ़ा सकता है। भगवान विष्णु ने एक बार सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान शंकर ने कह दिया आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा जो आप ये पूर्णिमा के दिन करते हो, ये स्कंद पुराण में से निकली है। स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकल गई क्योंकि तुमने सत्य बोला। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ, सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ। बोले सही है कि गलत है? पहला अध्याय। दूसरे में फिर उसने वो गया लक्कड़हारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर आया, लकड़ी बेचने गया। बोले सही है कि नहीं है? ऐसी है नहीं? हाँ, तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला। उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्हें सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया। फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया। वो का पति पानी में डूबने लगा, भगवान ने सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर पांचवें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब ये समझ में नहीं आई ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी?
उन्होंने कहा उनने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी? लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी? लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी? राजा कथा का प्रसाद लिया तो कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला, ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले। तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पे श्रीफल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे, और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था। और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा, सम्मान करा, और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, जिस पे आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बना हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है। वो कलश में लेकर आया हूं और सत्य हूं। सुनो ब्रह्मदेव, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिव जी ने कह दिया बस यही सत्यनारायण है। ये कथा थी जो कराई थी, और आज तक दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि कथा कौन सी। वो तो 5 अध्याय में तो लिखा है कि वो लक्कड़हारे ने कथा कराई, पर कथा कौन सी है वो तो ढूंढो। ने लीलावती ने कराई, कलावती ने कराई, कथा कौन सी थी? कराई तो सही, कथा कौन सी थी वो ढूंढा जाए। कथा ये थी। हम नहीं ढूंढ पाए, ढूंढ रहे। असत्य को प्रमाण चाहिए था, सत्य को नहीं। इसलिए भगवान विष्णु कोई प्रमाण लेकर नहीं आए, पर ब्रह्मदेव प्रमाण लेकर आ रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रमाण लेकर आ रहे हैं। चलो केतकी के पुष्प तुम कह देना, चलो गौ माता तुम कह देना, प्रमाण लेकर चलो। क्यों साहब, एक बार सत्य बोल देते तो कुछ जाता। इसीलिए लोग मरने के बाद वो मुर्दा जो भाग नहीं सकता, वो मुर्दा जो मर गया, सबको मालूम है उठ के नहीं जाएगा, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसा खींच खींच के बांधते हैं। अर्थी बांधने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं। खींचो और जम के खींचो, उधर से खींचो, हम इधर से खींचो, खींचो। अरे भैया मर गया, नहीं भागेगा, क्यों खींच खींच के बांध रहे हो? तो दूसरा बोला भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है, दूसरे को ले गया तो, इसलिए इसी को अच्छे से ले चलो, बांध कर ले जा, बांध कर ले जा। और क्या चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है? राम नाम सत्य है। यही दुनिया के लोगों को ये माइक के द्वारा, आस्था चैनल के द्वारा, फेसबुक यूट्यूब के द्वारा इतना चिल्ला के बोल रहे, रे सत्य बोल लो रे, अभी भी मौका है। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत, तुम तो डायरेक्ट बोलो राम नाम सत्य। मौसा जी ने, मौसा जी तो सोफा से नीचे, मौसा जी सोफा के नीचे, तुम तो बिल्कुल सत्य बोलो। तो मौसा जी बोले, कह रहे मेरा बुरा चाहता है? नहीं, हम बुरा नहीं चाहे, मरने के बाद बोलेंगे राम नाम सत्य। तो तुम सत्य कब बोलोगे? इसलिए हमने आज ही कह दिया कि दुकान पे जाओ तो सत्य बोल लेना। इसलिए मौसा जी राम नाम सत्य। जैसे ही नाना जी के यहाँ जाओ, नाना जी तुमसे के छोरा कैसा? बस नाना जी राम नाम सत्य। नाना जी बोले बताओ ये, ए छोरी इधर, ए गुड़िया इधर आ। गुड़िया बोले हाँ, बच्चे को क्या सिखाया? मेरे से कह रही है राम नाम सत्य। मैं तो रोज बाल डाई कर रही है। मैं तो खुद भगवान को धोखा दे रही हूं कि पहचान में नहीं आऊं। भगवान को मालूम है इसके बाल सफेद हो गए, इसलिए मैं काला कर लेता हूं, पहचान में नहीं आऊं। इतना सारा मुंडा ही मुंडा, ऊपर से तो केवल खुबड़िया ही दिखेगी, नहीं अपन तो दिखे तो एक जैसा काला ही काला दिखेगी, नहीं पहचान में ही नहीं आएगा। वो तो पहचान में जब आए कि आधा धोला ने आधा काला दिखे तो पहचान में आ जाए कि ये भेरू है।
अपन तो ये जैसे ही थोड़ा ही धोला हुआ नहीं क्या राम नाम सत्य ले शंकर जी के दरवाजे पर जाए, पहुंचे, चिल्लाते चिल्लाते जा रहे बड़े प्रेम से। ओ हो शंकर भगवान तो नाचने लगे। पार्वती जी बोली काय को नाच रहे हो? शंकर जी बोले अपने घर में मेहमान आया है। भगवान के वो केते केते ला रहे राम नाम सत्य, पर पक्का झूठे ला है, एक नंबर का। दुकान पे बैठा रहता था तो कहते घरे, और घर में आए कहीं का बेचारा मिलने तो कहके दुकान पे, और दुकान पे जाओ तो कहके बाजार गया, बाजार जाओ तो कहके वो तो अब भी गया। इतना झूठेला आदमी कहीं संसार में मिलेगा? ये तो नरक मिलेगा। शंकर भगवान बोले अपन को इससे मतलब नहीं, अपन तो वो राम नाम सत्य बोल के आ रहे नहीं, उसके चक्कर में नाच रहा है कि भले मर गया पर इत्तों के मुंह से राम राम तो खिलवा गया। भले मर गया पर जो तोक के ला रहा है कंधे पर, सब राम का नाम लेते लेते तो आ रहा है। बस यही जीवन की सत्यता है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा कि जीवन की सत्यता सत्य में, जीवन की सत्यता सत्यता के भाव में हो, झूठ का। एक वो क्या बोलते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदर। ये मस्तक पे 3 रेखा, सत्यम शिवम सुंदरम। आज के जमाने में लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक घिस के लगा लिया। तो हम तो सुंदर दिखना चाहिए, ना तुम्हें सत्य से मतलब ना शिव से मतलब, अपन तो सुंदर दिखे तो बात। तो तिलक भी आज के जमाने में वो लगाते हैं कि अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, वो तिलक होना चाहिए। अपने को कौन सा तिलक अच्छा लगेगा? 25 बार दर्पण में मुंडा देखने से तो पहचान में देख लो तिलक जमे कि नहीं जमे, ये वाला जमे कि वो वाला जमे। बस वही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बस वही सत्य को अपना। आज आप लोगों को बड़ी खुशी होना चाहिए, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हो, सबको खुशी होना चाहिए कि स्कंद पुराण का एक चरित्र आपको मिल गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी ये मालूम पड़ गया। पिछले कथा जो हुई उसमें आपको एक खुशी होना चाहिए कि स्वस्तिक कहां से प्रकट हुआ वो मालूम पड़ गया। ऐसी कई भ्रांतियां शिव महापुराण निकाल देती, कई भ्रांतियां। हमारे भीतर की भ्रांतियां निकल जाए तो शिव कथा। सत्यनारायण भगवान सत्य बोल दिए, और जैसे ही सत्य बोले चारों तरफ देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश मार्ग में चारों तरफ आनंद समाहित होने लगा। चारों तरफ ब्रह्मदेव। अब भगवान विष्णु का समय पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी का समय चालू हुआ। और ब्रह्मदेव जी से पूछा, बताओ जरा ब्रह्मा जी, अब तुम बताओ, सिर मिला? तो ब्रह्मा जी बोले हाओ। मिल गया? हाओ। हमने तो भगवान शंकर के शिखर का, सिर का दर्शन किया, मस्तक का दर्शन किया। इतने में शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, पक्का झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, पक्का।
तो ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। मतलब कोई सत्य का प्रमाण भी देना तो लोग उस सत्य को नकारना, झूठा साबित कर देते हैं। नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो पक्का मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने तो ये किए ही नहीं है, मैंने तो बात की ही नहीं है। तो अब सत्य को प्रमाणित नहीं दे रहे, ठीक है। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा। सत्य कहो श्री सत्य कहो, सत्य नाम में राम छुप बैठा, सत्य नाम में राम छुप बैठा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। सत्य के भीतर वो शंकर छुपा है, सत्य के भीतर एक अमृत छुपा है, सत्य के भीतर मेरा राम और कृष्ण छुपा है। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से बाल्यावस्था में पूछा, तूने माखन चुराया? माखन चुराया तूने? कन्हैया ने सत्य कहा, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैं नहीं खायो, पर भगवान कह सत्य रहे, बस मुंडी का प्रयोग भी कर रहे हैं। सत्य बोलना है तो कैसे नहीं बोलना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यशोदा जी बोली या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। तब कन्हैया पकड़ाया, फिर सत्य कह दिया कि ऊपर मटकी बंदी थी मैया, गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। तो मैया बोली, सखी बाजू में खड़ी थी, तो बाजू में खड़ी हुई सखी ने बोल दिया वो मटकी इतनी ऊपर बंदी थी, ये बता कि मां बिल्ली चढ़ी कैसे थी? तो कन्हैया बोले निसेनी लाई थी। बस पकड़ा गए कि बिल्ली और निसेनी, बिल्ली भी सीढ़ी पे चढ़ती है। जब उस समय पे बिल्ली सीढ़ी पे चढ़ सकती थी तो आज के जमाने में तो